और अभी यहाँ पर एक से बढ़कर एक लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अभी इनको अंग वस्त्र दे करके और इनको बधाइयाँ भी दी जा रही हैं। लगातार मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। कितना मिठाई खा चुकी है अभी तक? एक सप्ताह हुआ है, तब से लग रहा है सिर्फ मिठाई चल रहा खा है। रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मिठाई से बच के भी रहना है। बेटी ने कमान संभाली, बेटी ने दुनिया बसाई, बेटी जैसा कोई नहीं जो माया की तरह ये होती है। जहाँ एक बात जलती है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को उजाला में ले जाती है, उसी तरह ये दूसरे घर को भी उजाला में ले जाती है और कहीं ना कहीं एक परिवार से दूसरे परिवार को खुशहाली देती है। कुछ भी नहीं होता है, धोखा दे सकते हैं बेटे, अनाथालय में डाल सकते हैं आपको बेटे, लेकिन बेटियां जो होती है वो कहीं ना कहीं अनाथालय से ला करके अपने घर में। यह क्षेत्र है धनगाई गांव और यहाँ पर एक से बढ़कर एक लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अभी इनको सम्मानित भी किया गया अंग वस्त्र दे करके और इनको बधाइयाँ भी दी जा रही हैं। लगातार मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। कितना मिठाई खा चुकी है अभी तक? एक सप्ताह हुआ है, रिजल्ट आए हुए अभी। अच्छा। और तब से लग रहा है सिर्फ मिठाई चल रहा है। खा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मिठाई से बच के भी रहना है। इसीलिए सबको बोले थोड़ा 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 खिलाते रहो। और आज देख रहे हैं यहाँ पर शिक्षक आ चुके हैं इनके सम्मान में। यहाँ भी एक पत्रकार हैं जो कि परिवार बन करके यहाँ हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग अनेकों प्रकार की चीज़ गिफ्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की देवी का तस्वीर इन्होंने ला करके और कहीं ना कहीं एक यहाँ से ऐतिहासिक पल को उजागर किया और तमाम लोगों तक ये संदेश दिया इन्होंने। इन्हीं की बदौलत हम कहीं ना कहीं हर जगह पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं और अपने मन की बातें करते हैं। आज अपने गांव की और आपकी गांव की एक बेटी अफसर बिटिया बन चुकी है। क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, आप इस हर्ष के विषय पर यहाँ उपस्थित हुए और अपनी अफसर बिटिया को जनमानस तक के अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाने का काम करेंगे। ये काफ़ी ही हमारे लिए और अपने इस गांव क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है। मैं बता दूं कि मुझे जब भी ये संदेश प्राप्त हुआ तो अपने शिक्षक मित्र बंटी जी ने हमसे साझा किया तो बहुत ही माने आत्मीय बल वर्धन हुआ। उसके साथ एक गर्व, अजीब सा गर्व महसूस हुआ कि अपने इस धनगाई बस्ती में, चूँकि नगर परिषद विक्रमगंज का बहुत बड़ा यह क्षेत्र है, चार वार्डों का यह क्षेत्र है धनगाई गांव। और यहाँ इतिहास में पहली बार एक बेटी ने जो कर दिखाया है वो हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए या फिर अपने गांव के लिए, अपने गांव के साथ साथ इस नगर परिषद के लिए काफ़ी गर्व का विषय रहा है और काफ़ी हम लोग प्रफुल्लित हैं। आज हमें इस अफसर बिटिया को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं जिस समाज से आता हूँ उसी समाज की अपनी ये बेटी है, हमारी बेटी है, सुनील जी की नहीं बेटी बल्कि ये हमारी बेटी है। और भारत की प्रथम महिला अध्यापिका जिन्होंने बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिलाया, दलित वर्ग को, उसके बाद वंचितों को पढ़ने का जो इन्होंने अधिकार दिलाया, वह दंपति फूले दंपति है। ये माता सावित्रीबाई फूले अपने पति फूले के साथ में मिल करके और इन्होंने शिक्षा का अलख जगाया। उन विषम परिस्थितियों में जब दबे कुचले हुए लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था या फिर इन नारी कहें, बेटी कहें या जो भी कहें, उनको ये समाज उपेक्षित मानता था और उन्हें पढ़ने के प्रति कभी आज्ञा प्रदान नहीं करता था। उस क्रम में इन्होंने प्रथम शिक्षिका का पद निर्वहन करते हुए कई बेटियों को, कई महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया और कई शैक्षणिक यूनिवर्सिटी के साथ लेकर के, महाविद्यालय से लेकर के विद्यालय का भी इन्होंने फूले दंपति ने स्थापना करने का काम किया। इसके लिए मैं आज पुनः उनके सपने को साकार करने वाली इस बिटिया को मैं नमन करता हूं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। झुकना तो जरूरी हो जाता है, क्योंकि बेटियों के सम्मान में जो झुकता है वही कहीं ना कहीं आगे तक बढ़ता है। काफ़ी मुस्कुराती हुई चेहरा आपको तमाम लोग दिख रहे हैं
और ये मुस्कुराहट के लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपने ही मुस्कुराहट की तरह जिस तरह से उस कुर्सी पर बैठिएगा, तमाम जनता के मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा। जी बिल्कुल, लोक सेवा के लिए ही आए हैं। जी, क्योंकि आप लोग के पद के कुर्सी के आगे जो आते हैं वो कहीं ना कहीं निराश हो। नहीं सर, जो भी हमें कार्य दिया जाएगा लोगों के लिए ही करना है और उनके विकास के लिए ही करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बंटी भाई जुड़ चुके हैं और आज आपकी क्षेत्र की बेटियां अफसर बन चुकी है। इस क्षेत्र में पहली बार कोई इतना ऊंचा पदाधिकारी बन करके अभी कदम रखा है, कैसा लग रहा है? राजस्व भूमि सुधार बहुत सुंदर लग रहा है और हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए, अगल बगल के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। संभवतः ये पहली बच्ची है जो गांव के लिए बीपीएससी से चयनित हुई है। इससे पहले हमको ज्ञात नहीं है कि कोई हुआ है और इस बच्ची ने जो अलग जगाया है, हम उम्मीद करेंगे कि गांव के और बच्चियों इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें और गांव का इसी तरह से नाम रोशन करें, समाज का रोशन करें और जन कल्याण में जो भी भागीदारी हो उसमें एक नाम हो कि धनगाई के लोग जो हैं जल कल्याणकारी योजनाओं में कहीं ना कहीं काम किए हैं, तो नाम भी हमारे गांव का हो, इनके साथ साथ हमारे गांव का भी नाम हो, हमारे समाज का भी नाम हो। बेटी ने कमान संभाली, बेटी ने दुनिया बसाई, बेटी जैसा कोई नहीं जो माया की नगरी सजाई। बेटी तो अवतार देवी के मृत लोक में आई है, कहीं कहीं शादी के बाद बेटी ने दुख पाई है। बेटी जग को हंसाती है, बेटी जग को रुलाती है। बेटियां जब घर में जन्म लेती है, खुशियां घर में लाती है। बेटियां वो दीपक है क्योंकि चांद की तरह ये होती है, जहां एक बात जलती है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को उजाला में ले जाती है। उसी तरह ये बेटियां जो होती है, एक घर से लेके दूसरे घर को भी उजाला में ले जाती है और कहीं ना कहीं एक परिवार से दूसरे परिवार को खुशहाली देती है। तो बेटियों के लिए आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेटी पढ़ाइए, बेटाइए, बेटी को दुनिया में लाइए, क्योंकि बेटी से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। धोखा दे सकते हैं बेटे, अनाथालय में डाल सकते हैं आपको बेटे, लेकिन बेटियां जो होती है वो कहीं ना कहीं अनाथालय से ला करके अपने घर में पाल सकती है। बेटियों का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। बेटियों का कन्यादान जो है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दान होता है और बेटियों का नाम जो होता है सबसे बड़ा महान होता है। सबसे पहले इनसे कुछ जानकारियां लेकर के आप तक मैं पहुंचाने के प्रयास करूंगा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने सुना था, एक नारा लगा हुआ था उस वक्त जबकि बेटियों की कमी इस धरती पे हो रही थी। और जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाराओं को लोगों ने सुना तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोक लगाया बेटियों को बचाने के लिए, और बेटी को जिसने बचाया वो आज तक अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ही खुशहाल एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले आप अपना परिचय देने का प्रयास करें। मेरा नाम शाल्वी कुशवाहा है। 70वीं बीपीएससी में मुझे राजस्व पदाधिकारी के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपकी पढ़ाई कहाँ से? मेरी पढ़ाई शुरुआत में हम यहीं गांव में ही पढ़ते थे, पर उसके बाद मम्मी पापा के सहयोग से पटना हम लोग शिफ्ट हुए और उसके बाद ब्लूबेल्स एकेडमी स्कूल से पढ़ाई हुई है और उसके बाद स्नातक तक मगध महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ है मेरा। उसके बाद मैं बीपीएससी की तैयारी करने लगी और फाइनली एक बार और इंटरव्यू तक पहुंची थी, पर फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। पर इस बार मैं राजस्व पदाधिकारी के पद पे चयनित हुई हूँ। आज एक स्टूडेंट से आज पदाधिकारी आप बन चुकी हैं और काफ़ी लोग आपके पास बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। पापा बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मेरी माताजी का निधन अभी फरवरी में हो गया है, तो कहीं ना कहीं खुशी से ज़्यादा हमें दुख भी है इस बात का। पर मम्मी जहाँ भी हैं, भले ही लिस्ट में मेरा नाम दिखाई दे रहा है, पर पूरे परिवार का सहयोग है इक्वली। मम्मी पापा का योगदान बहुत ज़्यादा है और मम्मी जहाँ भी होंगी बिल्कुल बहुत खुश होंगी। मम्मी जहाँ भी होंगी बिल्कुल खुश रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये वो समय की बात है, अभी कैमरा जब चालू नहीं था तो मेरी बात इनके पिताजी से हो रही थी कि जब इनकी इंटरव्यू थी उसी वक्त इनकी एक दिन पहले माँ की निधन हो चुका था। क्या उस वक्त गुजरता होगा ये बेटी पर जिसने अपनी माँ को गंवाया। पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जानकारियाँ लूँगा। और धन्य है ये माँ बाप जिन्होंने एक पदाधिकारी को जन्म दिया और यही पदाधिकारी जब अपने कुर्सी पर बैठेंगी तो कहीं ना कहीं भूमि विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। बात ठीक नहीं?
जी बिल्कुल, जो भी कार्य दिया जाएगा राजस्व पदाधिकारी के पद पे बैठने के बाद, तो मैं उसे बिल्कुल जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ पूर्ण करूँगी। काफ़ी बदनाम यही विभाग होता है और यही विभाग में आपको चयन किया गया है, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि कहीं मैं भी बदनाम ना हो जाऊँ? बिल्कुल, आजकल बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है इस विभाग को लेकर के, पर अगर हम ईमानदार हैं और सच्ची निष्ठा से कार्य करते हैं तो कोई डर की बात उसमें नहीं है। ईमान से बड़ा दौलत कुछ भी नहीं होता है, और ईमानदारी के साथ इन्होंने कही कि ईमानदारी जो है कहीं ना कहीं हम अपने साथ रखेंगे और ईमानदारी पूर्वक अपने कुर्सी की गरिमा को समझते हुए हम अपने फर्ज को निभाऊंगी। अभी इनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। आज आपकी बेटी एक राजस्व पदाधिकारी बन चुकी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इनकी मेहनत का आज इनको फल मिला है। काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, और हमें अच्छा लग रहा है। आज हमारे इस गांव में, धनगाई बस्ती में, जब हम इन किए 9 बजे करीब हम दुर्गा स्थान विक्रमगंज पहुँचे, तो वहीं करीब करीब 30-40 मोटरसाइकिल लेके बच्चे, जो नौजवान बच्चे हैं आज पढ़ने लिखने वाले, वहाँ हमको रिसीव किए, बेटी को फूल माला से लाद दिए। इसके बाद पूरे गांव को घुमाए लोगों ने। अरे गांव तो मेरा ही है, लेकिन पूरा गांव, वहाँ से हम लोग निकले तो काली माँ के मंदिर के पास कुछ लोग थे, धनगाई टोला पे कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे फूल माला लेकर के। इसके बाद वहाँ से ये पुल पे वो लोग, दुकान वाले लोग हैं, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। इसके बाद फिर हम सभी लोग साथ में, 30-40 मोटरसाइकिल चल रहा था साथ में गाड़ी के मेरे, और वहाँ से फिर हम लोग चले गए गोवर्धन, जो मेला लगता है, हाँ, वहाँ महावीर जी का जो मंदिर बना है उसमें। इसके बाद वहाँ से निकले तो हरिजन मोहल्ला में, नहीं, वहाँ कोना पे जो वार्ड हैं, जो 8 नंबर, 8 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड, या कहने के मतलब कई एक वार्डों को आपने भ्रमण किया। कम से कम 200 लोग थे वहाँ। काफ़ी लोगों ने इनको प्रोत्साहित किया, बोला कि आपको यहीं नहीं रुकना है, आगे भी बढ़ना है। इसके बाद वहाँ से हम लोग निकल के शिव मंदिर में चले गए। वहाँ काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग, कई गो हमारे बीपीएससी से सिलेक्टेड टीचर लोग बैठे हुए थे, जिसमें कामेश्वर जी थे, अशोक जी थे, बहुत लोग थे, आजमा सिंह थे जो कॉलेज में कार्यरत थे। यानी बहुत शिक्षक भी यहाँ पर थे, बहुत ग्रामीण लोग आकर के इनको सम्मान के साथ सम्मानित किया, क्योंकि बेटियों के सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है और बेटियों के कन्यादान से बड़ा कोई कन्यादान नहीं होता है। इसलिए बेटियों के सम्मान में तमाम इस गांव के लोग जुटे और आज कई जगहों पर इनका सम्मान समारोह भी मनाया गया, क्योंकि हमको लग रहा है कि पहला पदाधिकारी इस गांव की ये है। जी, लोग यही बता रहे हैं कि पहला, माने बीपीएससी से पदाधिकारी के रूप में पहला ये चयन। और जब यहाँ पर ये जो बैठे हुए इनके पिताजी, ये भी यहाँ पर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। जी हाँ, हम पहली बार जब उस समय नगर पंचायत हुआ करता था, फर्स्ट चुनाव जो हुआ था, उसमें हम वाइस चेयरमैन 5 साल रहे। उस समय चेयरमैन हमारे जवाहर बाबू थे। इसके बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि बच्चों की यही एजुकेशन के लिए हम और इनकी मम्मी ने डिसीजन लिया कि हम लोग पटना चले जाएंगे और पटना जाके बच्चों को पढ़ाएंगे। हम पटना चले गए, वहीं इन लोगों की शिक्षा दीक्षा हुई। तो आज मेरी तीनों बेटी मान के चलिए ये कि सफल हैं। बड़ी बेटी वो सामने बैठी हुई हैं और एमकॉम करके बीएड कर रही हैं। उनका 2 जुलाई से 4 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाला, सीटेट वगैरह क्लियर हो गया है। और इसके बाद जो दूसरी बेटी हैं ये हैं सालवी कुशवाहा, ये बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे सेलेक्ट हुई। और जो सबसे छोटी बेटी है वो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होके पुणे में आजकल जॉब कर रही हैं। सबसे छोटा एक बेटा है जो 12 का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन चूँकि हमारे घर में अक्टूबर के बाद ही, नवंबर से इनकी मदर का तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगा। और 26 जनवरी को झंडा तोलन करने के बाद
हम उनको हॉस्पिटल ले गए। उसी दिन डॉक्टर उनको आईसीयू में एडमिट किया और 26 जनवरी 26 और 27 को इनका इंटरव्यू था। अब ये सोचनीय विषय है कि जिसकी मम्मी आईसीयू में हो, 3 महीना 4 महीना पहले से काफ़ी बीमार हो, बार बार हॉस्पिटल का विजिट हो रहा हो, उसमें इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और आज सफलता पाई। इनकी मम्मी है नहीं, वो 14 फरवरी को एक्सपायर की। तो इनकी मम्मी है नहीं, कहीं ना कहीं एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ गम भी यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी अपनी माँ को खोने की थोड़ी सी एहसास यहाँ पर हो रही है कि हमारी माँ आज रहती तो कुछ और लगता, माँ को खुशी होती। और दूसरी तरफ यहाँ खुशी एक है कि एक अफसर बिटिया मेरे साथ बैठी है, और अफसर बिटिया एक आपने सीरियल देखी थी, ठीक वही चीज़ आज देखने को मिल रहा है। अभी विक्रमगंज में एक और लड़की जो कि वीडियो पद से आई है, तेंदुनी ग्राम की है, और दूसरी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और ड्यूटी होगा ना ईमानदारी पूर्वक, बिल्कुल। लेकिन आपका विभाग आज भी कह रहा हूँ कि बदनाम है। वो धीरे धीरे उसको भी ठीक किया जाएगा। प्रयास रहेगा जारी। बिल्कुल प्रयास रहेगा। जिम्मेदारी से जो भी कार्य मिलेगा उसको जिम्मेदारी से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक के लिए इतना ही, फिर नया नोटिफिकेशन लेकर मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।